हेलो स्टूडेंट, मैं सर्वेश्वर भाकर वीना एकेडमी में आप सबका स्वागत है। यदि आप क्लास 11th में हैं या फिर आप नीट का तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको किसी ही बोर्ड का एग्जामिनेशन देना है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर 17 चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट यानी गमन एवं संचलन। इस चैप्टर के बहुत ही बड़ा टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ज्वाइंट संधि। उसके बारे में हम देखने वाले हैं। यहाँ से बहुत सारा एमसीक्यू, पॉइंट टू पॉइंट एमसीक्यू हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसको पूरा डिटेल्स में देखेंगे। आप वीडियो के लास्ट में बने रहेंगे। तो चलिए हम लोग बात करें तो मानव शरीर में जो है ज्वाइंट 3 टाइप का 3 प्रकार का होता है ज्वाइंट। और वो ज्वाइंट जो है हमारे सामने है, जो 3 प्रकार के ज्वाइंट है आप देख पा रहे हैं। वो ज्वाइंट है, एक है फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और अगला है साइनोवियल ज्वाइंट। अगर ये तीनों ज्वाइंट की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट में ज्वाइंट है यह जो है फाइब्रस ज्वाइंट। इस ज्वाइंट को हिंदी में रेसियल जोड़ कहते हैं। यह ऐसा ज्वाइंट होता है जो इमूवेबल होता है, यानी कहने का मतलब इस ज्वाइंट में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। अगर याद करने का हम लोग ट्रिक देखें तो याद करने का ट्रिक जो है फाइबर यानी रेशा मतलब हम लोग रेशा को अपने हेयर से कनेक्ट कर सकते हैं। और हेयर हम लोगों का जो है ये सर में है, यानी सर यानी स्कल। तो ये जो है फाइब्रस ज्वाइंट जो है स्कल में होता है। और हम लोगों को पता है कि स्कल में जो है 29 बोन्स होते हैं और एक भी बोन जो है अपने पोजीशन से हटते नहीं, सारा का बोन अपने जगह पे फिक्स है। तो ये इस प्रकार ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्कल है और ये स्कल में जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट जो है सारा आपस में फिक्स है। तो ये जो है हमारा फाइब्रस ज्वाइंट जो है, जो इमूवेबल ज्वाइंट होता है, ये ज्वाइंट जो है स्कल में है। चलिए अगला हम लोग देखें नेक्स्ट कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। इस ज्वाइंट में लिमिटेड मूवमेंट होता है, यानी जो है कुछ मूवमेंट होता है, कंप्लीटली मूवमेंट यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, ये जो है हमारा बैकबोन। अगर याद करने का हम ट्रिक देखें तो कार्टिलेजिनस, आप एक वर्ड याद रख सकते हैं कार ड्राइव। जब कोई इंसान अगर कार ड्राइव एक लंबे समय तक करता है, 5 से 6 घंटा तक करता है, तो उसका बैकबोन में पेन होने लगता है। तो बैकबोन का मतलब है हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, यानी जो है ये रीढ़ का हड्डी। तो ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट हमारा बैकबोन यानी रीढ़ के हड्डी में पाया जाता है। चलिए और एक लास्ट हम लोग का है साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट एक ऐसा ज्वाइंट है जिसमें पूरा मतलब काफी ज्यादा मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है साइनोवियल ज्वाइंट जो है पूरे 5 प्रकार का होता है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट में है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, फाइबर ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट और सैंडल ज्वाइंट। चलिए ये पांचों को हम लोग फिर से जो है पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। और देखिए आगे हम लोग देखते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट जो है अभी तुरंत हम लोगों ने चर्चा किया कि ऐसा ज्वाइंट है जिसमें ज्यादा मूवमेंट होता है और यह ज्वाइंट जो है पूरे 5 प्रकार का पाया जाता है ना। फर्स्ट में हमारा है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। ठीक है, ये बॉल एंड सॉकेट नाम से ही स्पष्ट है, बॉल एंड सॉकेट। देखिए ये सॉकेट हो गया, बॉल हो गया, यानी ये बॉल जो है सॉकेट के अंदर इसे मूव करता है। ये ज्वाइंट हम लोगों का यहाँ पे यानी हम लोग शोल्डर हो गया और हिप हो गया, शोल्डर में यहाँ पे और हिप यहाँ पे 2 जगह। याद करने का ट्रिक है, बस आपको एक जो याद रखना है, जैसे जसप्रीत बुमराह जो है बॉलर, अगर ये बॉलर अपना बॉलिंग करता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बॉलिंग करते समय पूरा अपना जो है शोल्डर को इधर मूव कराता है। तो यहाँ पे जो है ये जो है हम लोग का बॉल एंड सॉकेट होता है। और दूसरा जो है ये यहाँ कमर के पास जो है ये यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ये शोल्डर और हिप में पाया जाता है, आप इससे याद रख सकते हैं। अगला हम लोग का हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट कब्जा संधि। हम लोगों ने अपने घर में दरवाजा में इस तरह का कब्जा देखा है। ठीक है, ये कब्जा, इस तरह कब्जा का काम क्या होता है कि ये जो है दरवाजा को होल्ड करके रखता है और लिमिटेड मूवमेंट। ठीक है, दरवाजा जो है पूरे जो है 360 पे नहीं मूव कर सकता है। ठीक है, लिमिटेड मूवमेंट करता है। और ये जो है ज्वाइंट, ये हिंज ज्वाइंट जो है कहाँ पर, नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट। ठीक है, ये 2 जगहों पे होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का ये ज्वाइंट जो है यहाँ पे हम ये ज्वाइंट जो इस तरह से आप देख सकते हैं ना, ये नी ज्वाइंट है और एल्बो ज्वाइंट है। इस तरह से जो है यहाँ पे जो है हम लोग इसको सिर्फ जो है 90 डिग्री पे मोड़ सकते हैं, 90 से ज्यादा
हो जाने के बाद फिर हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये दो ज्वाइंट जो है यहाँ पे हम लोग का ना ये ज्वाइंट है, तो ये जो है इस तरह से जो है हिंग ज्वाइंट आप कब्जा से याद रख सकते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट ज्वाइंट हम लोग का है जो इस प्रकार है, देखिए चलिए नेक्स्ट हम लोग का है पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट जो है इसमें आपको पाइवोट ज्वाइंट जो है यह ज्वाइंट जो है एटलस और एक्सिस के बीच पाया जाता है। एटलस और एक्सिस पहले समझना होगा कि होता कहाँ पे है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पे ये एटलस और एक्सिस जो है ये जहाँ से हमारा जो है ये बैकबोन का ये वर्टिब्रल कॉलम प्रारंभ होता है, वहां से ये एटलस और एक्सिस बोन के बीच होता है। इसको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक आपको याद रखना है, और जो अभी इसके पहले दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी का सरकार था, आप आपको याद रखना है, आप आम आदमी पार्टी आप से हो गया ना जो है एटलस और एक्सिस, पी से पाइवोट यानी एटलस और एक्सिस बोन के बीच पाइवोट ज्वाइंट पाया जाता है, ठीक है। चलिए सेकेंड लास्ट हम लोग का है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो है इसको हिंदी में विवर्ती संधि कहते हैं, और यह ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो है कार्पल्स के बीच पाया जाता है। कार्पल्स होता क्या है, देखिए कार्पल्स ये जो है कार्पल्स हमारा यहाँ पर ये ज्वाइंट है ना, ये दोनों के बीच का एक भाग यहाँ पर जो है एक कार्पल्स है। यहाँ पर जो है छोटे छोटे 8 हड्डियां पाया जाता है, और ये कार्पल्स हम लोग याद करने का तरीका है कार। दो कार अगर आप रोड पे कोई भी दो कार चल रही है तो कार के बीच में गैप पाया जाता है। अगर गैप नहीं रहेगा तो थोड़ा सा ब्रेक लेने पर जो है पीछे वाला जो है आगे वाले को हिट कर देगा, तो उस कंडीशन में कार के बीच गैप होता है। तो आप याद रख सकते हैं कि हाँ ये गैप जो है, ये गैप में जो 8 छोटे छोटे हड्डियां होता है, इस हड्डियां में ग्लाइडिंग ज्वाइंट पाया जाता है। तो गैप से याद रख सकते हैं आप, ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो है हमारा पाया जाता है कार्पल्स में, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग का अगला है सैडल ज्वाइंट, लास्ट है सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट जो है आप याद रख सकते हैं ना, ये सैडल ज्वाइंट पाया जाता है कार्पस और मेटाकार्पल, थंब के, ये थंब है, थंब के ये यहाँ पर कार्पस और मेटाकार्पस के बीच पाया जाता है ये, ठीक है। इसमें हम लोग ट्रिक याद करते हैं सैडल से, सैडल का मतलब चंदन होता है। चंदन जो है देखते हैं कि पूजा करते समय इस तरह से चंदन या मंदिर में हम लोगों को चंदन या टीका जो इस तरह से लगाया जाता है, तो ये थंब का प्रयोग किया जाता है। तो याद रख सकते हैं कि थंब के ना, थंब के जो है कार्पल्स और मेटाकार्पल्स में ये सैडल ज्वाइंट पाया जाता है। ये हर पॉइंट से यहाँ से एमसीक्यू आता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देना है या फिर आपको नीट का तैयारी कर रहे होंगे, एग्जाम देना है, तो ये सारा ज्वाइंट जो है आपको याद होना चाहिए। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप बिना एकेडमी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।